नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इधर पर एक पिता जो है घर से ऑफिस की तरफ निकलते हैं, लेकिन जो है वो घर वापस नहीं आते हैं और आज तक पता नहीं लगा। 3 साल हो गए लेकिन ये नहीं पता लगा वो कहाँ गए। अब 3 साल हो जाते हैं दोस्तों, फिर माँ जो होती है वो भी निकलती है घर से बाहर कुछ काम से और वो भी घर वापस नहीं आती है। अब इधर जो बड़ा बेटा काफ़ी चिंतित हो जाता है कि पिताजी भी 3 साल पहले गए थे घर से बाहर, जो कि कभी वापस नहीं आए, और माँ भी चली गई, वो भी जो है घर वापस नहीं आई। तो दोस्तों क्या थी पूरी कहानी और क्या ही सच्ची घटना, हम इसको विस्तार से जानेंगे। बहुत ही दोस्तों हैरत अंगेज ये जो है घटना है। अगर आप इसको पूरा सुनोगे तो आपका हो सकता है कि कई लोगों पर से जो है भरोसा उड़ जाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सच्ची घटना है दोस्तों पंजाब की। पंजाब में जो लुधियाना शहर है वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर एक अमीर परिवार रहा करता था जिसका नाम होता है रीमा जैन। अब रीमा जैन जो है घर की मुखिया थी, क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं करीब 3 साल पहले घर से बाहर निकले थे, जो कि कभी वापस नहीं आए। अब रीमा जैन के 3 बच्चे थे, उसमें से 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जो होता है उसका नाम होता है भानु प्रताप जैन, और दूसरा बेटा जो होता है भरत जैन, और जो तीसरी सबसे छोटी जो बेटी होती है उसका नाम होता है भानवी जैन। अब जो बड़ा बेटा होता है वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। अब इधर पर बढ़िया से घर परिवार जो है चल रहा था और काफ़ी जो है नामी परिवार था, मतलब रिच फैमिली थी, कई सारे इनके बिजनेस थे। और इधर जो है होता क्या है दोस्तों, 3 साल पहले जो है सुनील जैन जो कि रीमा जैन के हस्बैंड थे, वो जो है घर से जो अपने ऑफिस की तरफ जो भी मतलब उनका बिजनेस था उसके लिए निकलते, और कई सारे इनके बिजनेस थे। अब जब टाइम हो जाता है, रात हो जाती है, जब घर वापस नहीं आते हैं, तो इन लोग भाई पुलिस में कंप्लेन वगैरह लिखवाते हैं। अब पता लगता है कि एक जंगल होता है पास में, एक जंगल के उधर एक कार जो खड़ी हुई है और उसमें जो है सुनील जैन की हत्या कर दी किसी ने गोली मार के। तो ये 3 साल पहले ऐसा हुआ था। और इसमें होता क्या है कि दोस्तों कातिल अभी तक नहीं पकड़ाया था। अब होता क्या है कि जब सुनील जैन की हत्या हुई तो पुलिस ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करी कि हो सकता है कि कोई बिजनेस की जो भाई बिजनेस की वजह से कई हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। तो कई इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता है। अब दोस्तों पुलिस को जो है इधर कहीं ना कहीं एक इनके घर के परिवार का जो सदस्य है उस पर शक होता है, और वो और कोई नहीं होता है, सुनील जैन के जो बड़े भाई होते हैं जिनका नाम होता है अनिल जैन, और उनको जो है मिक्की जैन से भी बुलाया जाता था। अब ये भी बिजनेसमैन थे और काफ़ी सारे जो है इनके बिजनेस वगैरह थे, और टेक्सटाइल का बिजनेस था, काफ़ी बिजनेस थे। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस को शक होता है। तो अनिल जैन को पुलिस जो सुनील जैन के बड़े भाई को पकड़ के भी लाती है, काफ़ी पूछताछ करती है, लेकिन ये साफ मना करते हैं कि मेरा भाई छोटे भाई से कोई लेना देना नहीं है उसकी हत्या से। और पुलिस को कोई इधर पर सुराग भी नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को जो है इधर पर इतना पता रहता है कि ये कुछ काला धंधा भी करता है। इनका जो सुनील जैन का जो बड़ा भाई है अनिल जैन, काला धंधा मतलब जो है जो मनी होता है ब्लैक मनी को वाइट में कराना, लॉन्ड्रिंग वाला, इस टाइप से कुछ जो है पुलिस को पता लगता है। तो काफ़ी शक होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है इधर पर। तो सबूत नहीं मिलता है, तो सबूत ना मिलने के आधार पर जो है अनिल जैन को जो है भाई क्लीन चिट मिल जाती है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। तो दोस्तों 3 साल बीत गए थे, लेकिन सुनील जैन के हत्यारों का आज तक पता नहीं लगा। अब होता क्या है दोस्तों, इधर रीमा जैन बढ़िया जो है बिज़नेस वगैरह जो है चलाती है। जैसे ही जो है उसके पति एक्सपायर हो जाते हैं तो वो अपने हाथों बिज़नेस लेती है। और इधर पर जो है उनका जो रूटीन होता है, सुबह सुबह जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करती थी और बढ़िया उनका रूटीन रहता है, मतलब वो अपनी हेल्थ की तरफ भी काफ़ी ध्यान देती थी। सुबह जो है स्विमिंग वगैरह जाती थी। उधर ही घर के पास में जो है एक सतलुज जो क्लब था वो ज्वाइन करके रखा था। वहाँ जो है डेली मॉर्निंग का रूटीन था, मॉर्निंग में वो स्विमिंग करने जाती थी और 9 बजे तक घर आ जाती थी। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ये जब स्विमिंग करने जाती है लेकिन घर वापस नहीं आती हैं, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए। तो इधर जो है बड़ा बेटा जो भानु प्रताप है फ़ोन लगाता है, फ़ोन बंद जाता है। अब ऐसे करते करते टाइम हो जाता है और शाम हो जाती है, लेकिन रीमा जैन घर नहीं आती है। अब इधर पर जो भानु प्रताप बड़ा बेटा होता है वो काफ़ी परेशान होता है, वो थोड़ा समझदार भी हो गया था दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था वो। इधर पर वो पुलिस कंप्लेन करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई कहाँ गई जो रीमा जैन है, इनकी माँ कहाँ गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगता है। पूछताछ करते हैं, सतलुज जो क्लब जाते हैं, वो लोग बताते हैं हाँ रीमा मैडम आई थी और उसके बाद वो चली गई, जैसे कि डेली की तरह जो आती हैं। अब इधर काफ़ी बिजनेस जो पार्टनर्स होते हैं उनसे जो है भाई पूछताछ पुलिस करती है। अब फिर से जो है जो बड़ा भाई जो होते हैं, जो सुनील जैन जो मर गया, उनका बड़े भाई जो अनिल जैन,
या तो फिर बोले ये रीमा जैन के जेठ बोल सकते हैं। तो उनसे जो है पुलिस फिर से पूछताछ करती है, लेकिन उधर से भी कुछ पुलिस के हाथों सबूत नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों ऐसे करते करते 7 महीने का वक्त हो जाता है, रीमा जैन का भी पता नहीं लगता है। इधर तो उसके जो रीमा जैन के पति का तो फिर भी पता लग गया था कि वो उनकी मौत हो गई, लेकिन इधर रीमा जैन का पता ही नहीं जिंदा है या मर गई रीमा जैन। अब भानु प्रताप जो है काफ़ी परेशान, इनका बेटा और छोटा बेटा जो भरत जैन होता है, ये दोनों जो है काफ़ी पुलिस पे दबाव बनाते हैं। पुलिस पे भी काफ़ी दबाव रहता है कि जाना माना जो है नाम होता है दोस्तों, काफ़ी शहर में इनको सब लोग जानते थे। एक अच्छी खासी जो है बड़ी फैमिली थी, क्योंकि ये मतलब अमीर जो है ये लोग थे। अब इधर पर होता क्या है कि दिल्ली एयरपोर्ट दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है रीमा जैन की कार मिलती है और एक पुलिस वाला देख लेता है, क्योंकि इधर पुलिस ने क्या करा था, आसपास के जितने शहर थे, पंजाब के आसपास जितने शहर लगते हैं बॉर्डर पर, सब जगह जो है ये बता दिया था कि ये जो रीमा जैन है, इनका कहीं भी कोई सुराग मिले, गाड़ी मिले या ये दिखे, तुरंत जो है भाई लुधियाना पुलिस में आप संपर्क करें। तो इधर पुलिस वाले ने देखा कि ये जो कार है ये तो भाई रीमा जैन की है। जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया और काफ़ी दिन से ये एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है, पता लगाया तो रीमा जैन की, और तुरंत उन्होंने लुधियाना पुलिस से संपर्क किया। लुधियाना पुलिस तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट आती है और साथ में इनके बच्चे आते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि ये कार रीमा जैन की। लेकिन रीमा जैन है कहाँ? रीमा जैन की जब कार खोली जाती है तो उसमें देखते हैं कि उनके जो स्विमिंग जो कॉस्ट्यूम वगैरह वो सब पाए जाते हैं, लेकिन इधर पर ना तोड़ फोड़ ना एक्सीडेंट कुछ भी नहीं मिलता है। अब रीमा जैन की कार वापस लुधियाना आ जाती है, लेकिन अब पुलिस ये सोचती है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जब ये कार मिली तो हो सकता है कि रीमा जैन बाहर गई हो, मतलब फ़ॉरेन चली गई हो। और जब इंसान फ़ॉरेन जाता है तो उधर पर मतलब मोबाइल वगैरह कई जो सिम नेटवर्क है वो काम नहीं करते हैं। तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है कि रीमा जैन शायद विदेश गई है। अब पता लगाने की कोशिश करती है पुलिस। अब घर पर जो है फिर से रीमा जैन का जो कमरा था उधर की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो उनको जो है पासपोर्ट मिलता है। किसका? रीमा जैन का। पासपोर्ट जब इधर ही पर है घर पे, तो रीमा जैन विदेश तो जा नहीं सकती। अब पुलिस को इधर से फिर से निराशा भाई हाथ में लगती है, पुलिस फिर से लाचार। अब पुलिस फिर कोशिश करती है कि कैसे न कैसे पता लगाया जाए कि ये गई कहाँ रीमा जैन। किडनैपिंग भी दोस्तों नहीं थी, क्योंकि 7 महीने हो गए। किडनैपिंग होती तो अब तक फ़ोन आ जाता फिरौती के लिए, पैसे के लिए। अब पुलिस को जो है एक सुराग मिलता है कि जो सतलुज क्लब था जहाँ पर रीमा जैन स्विमिंग करने जाती थी, तो वहाँ पर जो है जब रीमा जैन गायब हुई तो 3 शख्स होते हैं। जो 3 शख्स होते हैं उनको देखा गया था जिनका कि क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब उनका एक का नाम होता है जसबीर और उसके साथ ही थे एक कुलदीप होता है, एक तरसीम होता है। इन तीनों को देखा गया था और इनका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ है इनका। ये जो है सतलुज क्लब के सामने उस दिन क्या कर रहे थे, एक मुखबिर से पता लगता है। अब पुलिस जो है भाई तीनों को पकड़ती है और तीनों को पकड़ के थाने लाती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये अपना मुंह खोल देते हैं। ये साफ बोलते हैं कि हमने रीमा जैन को मार दिया है। अब भाई रीमा जैन को मारा तो मारा क्यों, किस वजह से मारा? अब ये बताते हैं कि रीमा जैन को हमने फिरौती के लिए मारा था और ये जो है अनिल जैन जो इसके जेठ थे, या बोले तो इसका जो पति जो मर गए सुनील जैन के बड़े भाई अनिल जैन उर्फ मिक्की, इनने मरवाया है। और 25 लाख में सौदा तय हुआ था। 25 में से 10 लाख एडवांस में, काम होने के बाद में पैसा जो है दिया जाएगा, ये सौदा था। अब पुलिस जो है अनिल जैन को भी भाई गिरफ्तार करती, देरी नहीं करती है, और गिरफ्तार करती है तो सारी इधर कहानी खुल जाती है। एक्चुअली इधर सबसे पहले पुलिस पूछती है कि भाई लाश कहाँ पर है, लाश बताइए रीमा जैन है कहाँ पर। तो अनिल जैन सब कबूल कर लेता है और अनिल जैन बताता है कि लाश जो है उसने अपनी जो टेक्सटाइल जो फैक्ट्री थी, सेप्टिक टैंक था, उसमें फेंक दी है। अब पुलिस उधर पर जाती है, टेक्सटाइल जो फैक्ट्री थी, और उधर पर जो है भाई पुलिस के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट वगैरह होते वो भी जाते हैं, क्योंकि कई ये केस क्या बहुत दिनों से चल रहा था और एक बड़ा जो है एक बड़ा केस था ये, और इधर पर पुलिस पे काफ़ी दबाव था और कहीं जो है सबूत इधर से उधर ना हो जाए तो मजिस्ट्रेट भी साथ में जाते हैं। अब जब भाई वो सेप्टिक टैंक को खोला जाता है तो 7 महीने में भाई डिकम्पोज हो गई थी, बॉडी सड़ चुकी थी, केवल कंकाल मिलता है। अब कंकाल का पोस्टमार्टम के लिए भिजाते हैं तो उसका पोस्टमार्टम तो हो नहीं सकता दोस्तों, तो फिर डीएनए जो है चेक होता है। जब डीएनए मिलाया जाता है, जो भानु प्रताप बड़ा बेटा है उससे डीएनए मिलाया जाता है, तो ये 100% प्रूफ हो जाता है कि ये जो है भाई रीमा जैन की बॉडी है। अब इधर पर बात आती है कि रीमा जैन को मारा कैसे और मारा क्यों। अब अनिल जैन बोलता है कि मुझको जो है गुस्सा था इस रीमा जैन पे। एक तो इसने मेरा जो छोटा भाई था उसके मारने का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया, उसके अलावा कुछ बिजनेस जो थे, बिजनेस को लेकर भी था,
और इधर पर रीमा जैन जो है पीछे पड़ी हुई थी अनिल जैन को, कि अनिल जैन ने ही मेरे पति को मारा है और इसको जो है मतलब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहती थी वो, लेकिन कुछ पुलिस को प्रूफ नहीं मिला तो उसको छोड़ दिया था। तो इधर 2-3 चीज़ें थी, एक तो उसने आरोप लगाया, दूसरा जो है बिजनेस को लेकर भी कुछ मामला था, और तीसरा जो था ये रीमा जैन उसके पीछे पड़ी हुई थी अनिल जैन को कि इसको गिरफ्तार करो, इसने मेरे पति को मारा है। तो इधर पर काफ़ी उसको गुस्सा थी, इन सब मिला के जो उसने सोचा कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और उसको पूरा रूटीन पता था रीमा जैन का कि ये भाई रीमा जैन कितने बजे कहाँ जाती है, तो वहीं पर इसने जो है ये बदमाशों को हायर किया। और ये बदमाश क्या करते हैं कि जैसे ही रीमा जैन बाहर निकलती है इसको जो है वो अपनी कार में बिठा लेते हैं, और वो जो कार होती है अनिल जैन की कार होती है, और इसकी कार जो है दूसरा शख्स चला रहा था। और ये सबसे पहले कहाँ पर लाते हैं, अनिल जैन के जो है फैक्ट्री में लाते हैं। तो अब ये पहले तो सोचते, पहले इन्होंने जो है प्लान बनाया था कि इसकी बॉडी को कहीं फेंक देंगे, और बॉडी को फेंक देंगे, और इधर कैसे फेंकेंगे तो सबसे पहले तो इन लोगों ने दोस्तों क्या करा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए मतलब रीमा जैन को, और करीब 4 शॉट दिए। अब इंसुलिन इंजेक्शन आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो डायबिटीज़ के लिए यूज़ में होता है, तो क्या रीमा जैन को डायबिटीज़ थी? तो रीमा जैन को डायबिटीज़ नहीं थी दोस्तों, कोई शुगर नहीं थी। इंसुलिन का इंजेक्शन अगर नॉर्मल व्यक्ति को लगा दिया जाए तो ये क्या करता है दोस्तों, शुगर को डाउन करता है, और उसको खाना भी नहीं दोगे आप, भूखा रखो और इंजेक्शन लगा दो तो शुगर इतनी डाउन हो जाएगी कि भाई वो कोमा में चले जाएगा और उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तो इनने ऐसा किया, और ऐसा ही हुआ। रीमा जैन को जब 4 शॉट लगाए तो उसका ऐसा ही हुआ, हार्ट फेल हो गया और वो मर गई थी। लेकिन अब इन लोग लाश फेंकते, अब जब लाश फेंकते पोस्टमार्टम होता तो ये पता लगता कि भाई इसकी शुगर लो हो गई थी, और शुगर लो होने के कारण जो है इसकी मौत हो गई। तो कुछ ऐसा प्लान था, लेकिन ये लोग प्लान चेंज करते हैं। इन लोग सोचते हैं कि लाश भी नहीं मिलना चाहिए, तो ये सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं, जिससे कि भाई किसी को लाश ही नहीं मिलेगी। सेप्टिक टैंक में जो है फैक्ट्री का जो सेप्टिक टैंक होता है बहुत बड़ा सेप्टिक टैंक होता है, उधर लाश सड़ जाएगी और अपने आप जो है किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये इनका प्लान था। तो प्लान तो काफ़ी अच्छा बनाया था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आप पकड़ा हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों जिसने भी बात सुनी वो हैरान रह गया। अब इधर से एक चीज़ पता लगती है कि भाई भरोसा आप किसी पर नहीं कर सकते हो। आपका कोई भी रिश्तेदार हो या कोई दोस्त हो, पहचान वाला हो, कब क्या कर दे। आज की दुश्मनी वो हो सकता है कि आने वाले 2-4 साल 5 साल बाद निकाले। अभी अनिल जैन ने यही करा, 3 साल बाद जो है इस प्रकार से किया। और जो है दोस्तों इधर पर एक बात और निकल कर आई है कि जो सुनील जैन जो था, रीमा जैन का जो पति था सुनील जैन, उसका हत्यारा लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा गया है। क्योंकि जो अनिल जैन था ये साफ बोल रहा है कि मैंने अपने भाई को नहीं मारा है। अब पुलिस को हालांकि शक है, लेकिन पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है। पुलिस के पास सिर्फ प्रूफ है तो रीमा जैन को मारने का। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था। और जो 3 बच्चे थे वो अनाथ हो गए, भानु प्रताप, भरत जैन और भानवी जैन। अब बड़ा बेटा बिजनेस संभाल रहा है दोस्तों इनका। तो ये थी आज की घटना। इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से सच्ची घटना पर आधारित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।